बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपको मैथ एक्सपर्ट में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो आओ सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे अखज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हम इस इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अखज़ करेंगे। और वो हम कैसे अखज़ करते हैं, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बाय कंप्लीटिंग स्केल की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखा है, सेम उसी तरह हम जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से हम बाय कंप्लीटिंग स्केल मेथड की मदद से क्वाड्रेटिक फार्मूले को अखज़ करेंगे। तो अब ये फार्मूला, ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उसमें हम करते क्या थे कि अगर x² का कोफिशिएंट एक के अलावा कोई अदद होता है तो हम उस अदद से पहले स्टेप में इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बाय a बोथ साइड। यानी हम a से इक्वेशंस की तमाम टर्म्स को हम डिवाइड कर देंगे। यानी ax² ओवर a प्लस bx ओवर a प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0 ओवर a। तो ये हमने a के साथ इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब a से कैंसिल, तो ये आ जाएगा x² प्लस b ओवर a x प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0 ओवर a 0 होता है। तो हम पहला स्टेप किया कि कोफिशिएंट को 1 बना लिया है। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएंगे। x² प्लस b ओवर a x इज इक्वल टू, ये देखेंगे प्लस का c ओवर a है, उधर जाके माइनस का c ओवर a हो जाएगा। ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाकर उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं। यानी कि हम ये b ओवर a का जो निस्बत होगा तो वो क्या होगा, हमारे पास b ओवर 2a, और फिर हम इसका स्क्वायर दोनों ही तरफ ऐड कर देंगे, b ओवर 2a का स्क्वायर। तो एडिंग b ओवर 2a होल स्क्वायर बोथ साइड। तो हम x² प्लस b ओवर a x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने b ओवर 2a होल स्क्वायर जो है ना वो दोनों इतराफ जो है ना वो ऐड कर दिया।
तो अब ये देखें कि लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। ये है स्क्वायर x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अब हम x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 4a स्क्वायर आ जाएगा। और जब हम 4a स्क्वायर को a पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4a, और 4a को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4ac प्लस, जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो हमारे जो ऊपर वाली टर्म b स्क्वायर वैसे लिखी जाएगी। अब x प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम तरतीब दे के लिखते हैं। b स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि x को स्क्वायर से भी आजाद करवाना और फिर इस टर्म को भी हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो पहले स्क्वायर को आजाद करवाने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट both sides, taking square root both sides. So now x plus b over 2a whole square under root is equal to b square minus 4ac over 4a square under root। तो अब हम देखते हैं कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल टू, अब ये देखें तो ये ऊपर वाली जो टर्म है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जबकि नीचे वाली जो टर्म है 2a का स्क्वायर है। तो इस 2a को जब हम स्क्वायर अंडर रूट से आजाद करेंगे तो ये 2a बन जाएगा, और ऊपर वाली टर्म जो है ना वो वैसे ही रहेगी, b स्क्वायर नफी 4ac, और ये प्लस और माइनस। अब हम x इज इक्वल टू, ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, x इज इक्वल टू, तो एलसीएम आ जाएगा 2a, जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली टर्म्स वैसे ही आ जाती है, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया जो कि
हम अगली एक्सरसाइज में इसको यूज करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल निकालेंगे।